बहन जी बिस्मिल्लाह कीजिए ना, पहनाइए अंगूठी। जी जी जरूर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बहन। ये लो, प्लेट में डाल के लाओ, सबका मुंह मीठा करो। बैड लक है आपके, वो मुस्तफा से मोहब्बत करती है। शाहजहान, ये क्या बात है? जब से तुम्हें पता चला है कि मुस्तफा सबीन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारा कहीं ध्यान लग ही नहीं रहा? कहीं लड़ते लड़ते उसके इश्क में गिरफ्तार तो नहीं हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक 30,000 महाना कमाने वाले लड़के से मोहब्बत करती है। शाहजहान उसकी पहुंच से बहुत दूर है। वो शाहजहान के ख्वाब तो देख सकती है, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकती। घमंड शाहजहान, घमंड। इतना घमंड अच्छा नहीं होता शाहजहान। घमंड नहीं, हकीकत है ये। अगर शाहजहान चाहे तो सबीन मुस्तफा की मोहब्बत को ठुकरा कर हमेशा के लिए शाहजहान की हो सकती है। अच्छा, वैसे ये भी तो हो सकता है कि उसने खुद जानबूझकर सोबिया को ये सब कुछ कहने का कहा, मुझे उसकी तरफ मुतवज्जो करने के लिए। तुम सबीन के मामले में इतना सेल्फिश क्यों हो जाते हो? शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत अमीर हैंडसम आदमी हो और वो तुम्हारी तरफ देखती तक नहीं। वो नहीं, मैं नहीं देखता उसकी तरफ, समझे? अपनी ये गलतफहमी भी दूर कर लो तुम शाहजहान। Shut up, just shut up. क्या जरूरत थी तुमको उन लोगों के सामने इस तरह की बातें करने की? क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि कोई हमारी बेटी में कोई ऐब है, हम बस जल्द अज जल्द रुखसत करना चाहते हैं उसको? इसमें गलती क्या है? सच्ची तो कहा है मैंने। अगर मेरा बस चले ना तो आज के आज ही इस लड़की को इस घर से चलता कर दूं। और एक बात सुने, ये क्या आपने अपनी बच्ची लगा रखी है? अल्लाह ना करे हमारी शादी सबीन जैसी हो। अल्लाह के फजल से हमारी शादी 5 वक्त की नमाजी है। नमाजें तो सबीन भी पढ़ती है, फिर उसकी नमाजों पे शक क्यों? सबीन और शाजी का मुकाबला मत कीजिए अखलाक साहब। सड़क की गंदगी और आसमान के चांद में बहुत फर्क होता है। हमारी शाजी आबशार का साफ पानी और सबीन चौहड़ का गंदा पानी, जिसपे वो काई जमी है, साफ करना भी चाहे तो वो साफ नहीं हो सकती। कुछ तो पाकी पालीती का ख्याल कर लीजिए। याद है आपको, अल्लाह बख्शे आपकी अम्मी जान किसी भंगन को भी घर के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं देती थी, और अगर कोई भूलकर उनकी किसी चीज को हाथ लगा देता था तो वो चीज बाहर फेंक देती थी। ये तो किस्मत अच्छी है सबीन की कि अम्मी जान जिंदा नहीं है, वरना अम्मी जान इस गंदगी के ढेर को कब का बाहर फेंक चुकी होती। बस तुमसे तो बात करना फजूल है। शाहजैन, क्या बात है बेटा? रात को भी खाने में तुमने कुछ नहीं खाया
मतलब ये नाश्ते में भी कुछ नहीं खा रहे, परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। अगर कोई परेशानी नहीं तो कोई उलझन जरूर है बेटा। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है। और शाज़ैन, बच्चे अपनी माओ से ज्यादा बातें छुपा नहीं सकते। एक उलझन है तो सही। कैसी उलझन? ये तो फिलहाल मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जब समझ में आएगा आपको जरूर बताऊंगा। देखो बेटा, हम 2 लोग सुबह नाश्ता करते हैं और रात के खाने पर भी हम 2 ही लोग होते हैं। इस घर में अगर बहू आ जाए तो तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी से बात तो कर सकूंगी ना। तुम्हारी परेशानियां और उलझनें सब दूर हो जाएंगी। शाज़ैन बेटा, अगर कोई लड़की है तो बता दो मुझे। नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। कुछ हुआ तो जरूर बताऊंगा आपको। खुदा हाफिज़। नाश्ता तो क्या परेशानी है मेरे बच्चे को? सफदर भाई, सबरीन के ससुराल वालों का फोन आया था। उनकी एक फुप्पो हैदराबाद में रहती हैं, वो आना चाह रही हैं। ठीक है भाभी, उन्हें आने दे, हमें क्या एतराज हो सकता है। मैं जानती थी आपको कोई एतराज नहीं होगा, इसलिए मैंने उन्हें आने का कह दिया है। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना साथ शादी की तारीख भी तय कर लें हम। चलें, उन्हें आने तो दें। अगर उन्होंने भी ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर की तो ठीक है। जाहिर है जल्दी या देर सबीन की शादी तो होनी है ना। जी सफदर भाई, मैं जरा इंतजामात को देख लूं। क्या हो गया सबीन, बस करो। कब तक रोती रहोगी? देखो रो रो के क्या हालत बना दी है तुमने अपनी। और यूनिवर्सिटी जाना है हमें, बस करो। उसके सामने मुझे अंगूठी पहना दी गई, मुझे किसी और के साथ जोड़ने का ऐलान कर दिया गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। और मैं अपनी मोहब्बत का तमाशा बनते देखती रही। मुस्तफा तुम ही समझाओ इसे। सबीन, सबीन, तुमने तो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, अब रास्ता शुरू होने से पहले ही साथ छोड़ गया मुस्तफा। तुम इतने कमजोर निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। मैं क्या करता? हालात ही ऐसे थे कि मुझे खामोश रहना पड़ा सबीन। मैं सबके सामने तुम्हारी या चचा जान की इज्जत का तमाशा नहीं बना सकता था। नहीं मुस्तफा, नहीं, तुम भी उतने ही कसूरवार हो जितने ये हालात और ये घर वाले। तुम चाहते तो ये मंगनी रोक सकते थे, मगर तुम वहां खड़े तमाशा देखते रहे, खामोश है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो सबीन। मैं खामोश रहा क्योंकि मुझे तुम्हारी इज्जत अपनी जान और अपनी मोहब्बत दोनों से ज्यादा अजीज है।
मैं तुम्हारी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने देना चाहता था, और ना ही चाचा जान का सर उन लोगों के सामने झुकाना चाहता था। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं सभी, और हमेशा करता रहूंगा। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं सबको हमारी मोहब्बत कबूल करने पे मजबूर कर दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इतनी उदास से परेशान क्यों बैठी हो? सब ठीक है? लगता है आपको डोनेशन देने का कुछ ज्यादा ही शौक, तभी रोजाना यहाँ पे डोनेशन देने आ जाते हैं। वरना आप जैसे अमीर और मसरूफ तरीन बिजनेसमैन का यहाँ पे क्या काम? बैठ सकता हूँ यहाँ पे? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? आई एम सॉरी, मेरे पास आपके लिए कोई बिजनेस डील नहीं है। हर मुलाकात बिजनेस डील नहीं होती। मेरा एक तुम्हारा रिश्ता भी है, ताल्लुक भी है। तुम मेरी कजन हो, क्या इस ताल्लुक से मैं तुम्हें मिल नहीं सकता? लेकिन आपने तो हमेशा इस रिश्ते, इस ताल्लुक को रुतबे और इमारत की पट्टी बांध कर देखी, जहां से हम सब आपको बहुत छोटे नजर आते हैं। देखो, रिश्ते और ताल्लुकात की अपनी अहमियत है, लेकिन रुतबा इमारत उसकी अपनी जगह है, जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। And I deserve that. तुम दोनों चीजों को अलग-अलग भी तो देख सकते हो। आप मुझसे कहने क्या आए? मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा है कि मैं मोहब्बत वगैरह पे बिलीव नहीं करता, लेकिन उसका ये कहना है कि शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई।